सती माता का श्री राम के प्रति भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेत प्रकट करने का रहस्य। आइए जानते हैं क्या है यह रहस्य। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋषिवर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के मिलन के समय उनके मध्य हुए संवाद में आगे विस्तार से समझाते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से दोनों के मध्य हुई वार्ता का सुंदर चित्रण किया है, जो देखते ही बनता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संति चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय हे तुझे ही, सुन मुन मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजिर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के स्वामी ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि भज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी लहरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। तब मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री राम कथा को विस्तार से कहा, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रही गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से सदा विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश पर चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंशी लीने अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, लेकिन मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। प्रभु श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जान सकती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रामन मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचन की निचह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारी न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा,
इस प्रकार प्रभु शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसीसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयों तुरहु सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार प्रभु महादेव जी भी चिंता के वशीभूत हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटी मृग बन गया। कर छल मूण हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरेव रघुराई, खोजते विपिन फिरति दो भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। मरिलोचन छब सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। प्रभु शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूँ मनोज न सावन। चले जाति शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखे, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नपुसुतहि कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परिधामा। भय मगन छब ताश बिलोकी, आजहु प्रीत और सहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। हो की देहि धर होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते
क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ जताति पुरारी। हो जई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञानी धाम श्रीपत असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जाने सभी कोई। असि संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ना कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरई उर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी माता सती के मन की सब बात जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजी ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराणे आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अब तरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नियति नियति कह जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नव रूप देश, जदपि कहूँ शिव बार बहु। बोले बिहस महेशु, हरि माया बलु जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लग बैठे अहू बट छाई, जब माँ लगे तुम अहियो मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोए भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करही विचार करऊँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अशु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं।
अब सती का कुशल नहीं है। हुई सोई जो रामी रची राखा, को कर तर के बढ़ावे ही शाखा। असे कहीं लगे जपनी हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धरि सीता करे रूप। आगे होई चले पंथ तेई, जेहि आवत नर भूप। बार बार मन विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमाकृति भेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाहु जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरि जामी। सुमरति जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की निचहे तहु दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि राम ब्रदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बहान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पाने प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊँ ही कही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद गुण सुन, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़े सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहू कहा, उर उपजात दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु श्री सुंदर भेषा। जहीं चित वहीं तहे प्रभु आशीना, से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और
सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदते चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही भेष जाति सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मण देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जय जय रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर तेते। जीव चराचरी जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती जी ने जहाँ जहाँ जितने भी रघुकुल जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु वेसा, राम रूप दूसरी नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप वहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधे कछु नाही, नयन मोद बैठी मग माही। सभी जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में ही बैठ गई। बहुर बिलोक हूँ नयन उघारी, कछु न दिखते है दक्ष कुमारी। पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ प्रभु शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कवन विदे, कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब प्रभु श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की जिस प्रकार परीक्षा ली सारी बात सच सच कहो। सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सोम्रसान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माही सिर नावा, फेर सतही जही झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मोह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाव अभी प्रबल है। सती की सीता कर भेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा।
जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय हो जाएगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती माता पार्वती द्वारा प्रभु शिव जी द्वारा रघुवंशी श्री रामचंद्र जी की वंदना का रहस्य जानने के लिए अपना रूप बदला, जिसमें वे असमर्थ रहीं, और उसके अंतः मन की पीड़ा को प्रभु महादेव ने भी जान लिया। और फिर ये सोचने लगी, अब जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया तो अब यदि मैं सती से प्रीत करता हूँ तो ये भक्ति मार्ग ही विलुप्त हो जाएगा। कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, जो कि बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। इस कारण प्रभु श्री शिव जी ने सती के प्रति क्या निर्णय लिया, इसे जानने के लिए हर शुक्रवार देखते रहिए आस्था के आंसू, आपका अपना YouTube चैनल।